यज्ञ में अग्नि की स्थापना होगी। अग्नि की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और सुधा। सुधा पितरों को ले जाएंगी और स्वाहा देवताओं को संपन्न करेंगे। इसलिए 7वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लेते हैं, जिससे यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्याद अन्न संभवः अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः। आप जैसे लोग जो इस धरती पर मनुष्य के अवतार में नहीं, मैंने अभी आपको अंदर बताया ना कि जिसके हाथ से भागवत हो, जिसके हाथ से यज्ञ हो, वह व्यक्ति मानव नहीं है। क्योंकि जानते हैं ब्राह्मण अगर ब्राह्मणत्व पर रहता है तो किसी के हाथ का भोजन नहीं करता। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और 100 बार ब्राह्मण मरता है तब 101वें बार वह देवता होता है। तो देवता किसके हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे, ये आवश्यक विषय है। ये आवश्यक विषय नहीं कि जो भी हवन करे उसके हाथ से ग्रहण कर ले। हवन चाहे सारा संसार करता रहे, लेकिन किसके हाथ से? जो ये शास्त्र विधि मुस्त्रेज्या, यज्ञ की वेदी बनेगी, वेदियों का पूजन होगा आचार्यों के द्वारा। वे आचार्य जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनके द्वारा पूजन होगा, और फिर पारायण होगा, और फिर दिव्य कुंड बनाया जाएगा। क्या बनेगा? दिव्य कुंड का निर्माण होगा, और कुंड में कुशकुंडिका की जाएगी। कर्मकांड बहुत गहन विषय है। कुशकुंडिका करने के बाद सतमंगल का नामक अग्नि का आवाहन किया जाता है। अग्नियां कई हैं। कितनी अग्नियां हैं? कुल 80 से अधिक अग्नियां। लेकिन यज्ञ में सतमंगल नाम यज्ञ का आवाहन किया जाता है, जो पदार्थों को जलाकर और हवि को देवताओं को पहुंचाकर उनको पुष्ट करता है। हाँ, इतना स्मरण रहे कि जो कभी आप आहुति करने लगे, अगर अग्नि बुझ गई है एक भी आहुति मत करिएगा, क्योंकि धुआं अग्नि का कान है। धुआं अग्नि का कान है, और कम से कम 1.5 से 2 हाथ आगे निकलने वाली प्रकट हुई ज्वाला वो अग्नि भगवान का मुंह है। इसलिए जब तक प्रकट ज्वाला नहीं है आप आहुति नहीं करेंगे। यदि आप धुएं में आहुति करेंगे तो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होगा, अथवा किसी भयानक बीमारी से कोई घर का व्यक्ति बीमार हो जाएगा। यज्ञ मीमांसा शास्त्र। इसलिए प्रकट हुई अग्नि में आहुति करें, और आहुति करते समय कुंड के अगल बगल जो आहुति गिर जाती है वो देवी भागवत महापुराण, जब भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ था, जब भगवान विष्णु का मस्तक कट गया था, तब बर्मी नाम के कीड़े ने भगवान के कोदंड की डोरी को काटा था। इसलिए जो बगल अगल गिरा हुआ है वो बर्मी नाम के कीड़े का भाग है। अगर उसको बटोर कर आप कुंड में डाल देते हैं तो सब सत्यानाश हो गया। ये क्या है? जाने बिनु न होई परतीति, बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति, प्रीति बिना भली भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। इतना ही नहीं, आपको तो पता होगा, जैसे माताएं व्रत रखती हैं, नवरात्र रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे तो कलशा रखते कि नहीं रखते? उस पर जो नारियल है उसको कैसे रखें इसका विचार कर लीजिए। यज्ञ मीमांसा शास्त्र। नारियल के मुंह होते हैं, जब उनको खोलिए तो उनके 2 आंख और 1 मुंह होता है। ये आंख और मुंह किधर होना चाहिए? यजमान के सामने। ऊर्ध्वं च वक्त्रम और बहुरोग वृद्धि। अगर नारियल खड़ा करके रख दिए कलश में तो पूरे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जो अस्पताल न पहुंचे। बोले ऊर्ध्वं च वक्त्रम बहुरोग वृद्धि। अगर मुख ऊपर हो गया सारा परिवार बीमार,
और अगर मुख नीचे हो गया, बोले अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय। अगर नारियल का मुंह नीचे हो गया तो परिवार में, घर में ही डंडवारे पड़ने लगेंगी, भाई भाई में कलह और गांव में शत्रुता प्रकट हो जाएगी। बोले ऊर्ध्वम च वक्त्रम बहुरोग वृद्ध्यै अवधो मुखम शत्रु विवर्धनाय और प्राची मुखम वित्त विनाशनाय। अगर नारियल का मुंह पूरब हो गया तो एक एक पैसे के लिए आप परेशान हो जाएंगे। अब बोले तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम, इसलिए यजमान के सम्मुख नारियल का मुंह होना चाहिए। ये यज्ञ है, ये क्या है? ये भूर्भुवः स्वस्तिरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवान्। इस प्रकार से 7 अवतार भगवान ने ग्रहण किया। 8वें अवतार में भगवान मेरु देवी के, और इन यज्ञ भगवान के अयोध्या कांड में बाबा जी ने क्या लिखा है? जितने यहाँ बैठे हैं हम किसी को नहीं कहेंगे हाथ उठाइए, लेकिन सभी सनातन धर्म मतावलंबियों को, सनातन धर्म का पालन करने वालों को अपने अपने घर में प्रत्येक 5 आहुति डेली करनी चाहिए। ये देखिए मानस की चौपाई। महर्षि वाल्मीकि डायरेक्टर महोदय ने राम को कहा उसके घर में निवास करेंगे जिसके घर में डेली आहुति होती। ये देख लीजिए, बोले तर्पण होम करई विधि नाना, होम करई विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। जिसके घर में नित्य प्रतर्पण होता है, जिसके घर में नित्य प्रति आहुति होती है, उसके घर में सीताराम सहित भगवान को रहने का निर्देशक निर्माता ने दिया है। तो सभी अपने घरों में 5 बार आहुति जरूर करें। 8वें अवतार में मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का 8वां अवतार होता। ऋषभ देव ने सारे संसार में केवल एक ही शिक्षा प्रदान की, क्या? कि जो कथा कह रहे हैं इनके अंदर भी भगवान है, जो कथा सुन रहे हैं ये भी नारायण हैं, जो वस्तु सामग्रियां रखी गई हैं वे भी नारायण हैं। ये किसने दी? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग सभी के अंदर अंतर्यामी परमात्मा है। इसकी शिक्षा श्री ऋषभ देव के द्वारा प्राप्त हुई, जिनकी कथा भागवत के 5म स्कंद में आती। 9वें अवतार में भगवान अर्च के गर्भ से पृथ्वेन के रूप में प्रकट होते हैं। किसके रूप में? पृथ्वेन। ये वही पृथ्वेन हैं जिन्होंने पृथ्वी का तकिया बनाकर सोते थे। क्या करते थे? दलीप गयो यरुदधीच गयो, पृथ्वेनु गयो जिनको जग जाना, अबाली महाबल पुंज गयो, अब करे कखरी 10 शीस समाना। अब बोले छत्रपति दुर्योधन गा, जो कि पारथ से महाभारत ठाना। और कहने का तात्पर्य कि कब केशव दास कहते हैं कि जो इस संसार में आया है बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे तुलसी कलिकाल की हाल कहें। बाबा जी ने भी दोहराया कि जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ये पृथ्वेन हैं, इन्होंने आर्यावर्त में 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प लिया। और अंतिम में जब यज्ञ में, कल आप इनकी कथा सुनेंगे, जब यज्ञ में भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने क्या मांगा? 10,000 कान मांगा। न तो पुत्र मांगा, न धन मांगा, न संपदा मांगा। क्या मांगा? न नाथ कामाय तदप्य हम क्वचित। हे प्रभु, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। न नाथ यु समाचरणाम्बुजा सवः, बोले महंतमार्द्रम हृदयान्मुखाच्युतौ, विधस्त कर्ण युत में वरम। पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु
हमें 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा इतना कान लेकर के क्या करोगे? कहा सत्यलोक से लेकर के रसातल तक अगर कहीं भी आपकी कथा चल रही हो तो मेरे श्रवणों तक जरूर आवे। इसलिए हमने 10,000 कान। बाबा जी ने लिखा कि अगर 10,000 कानों से कथा सुनोगे तो एक और सुनोगे, अगर भगवान की कहीं निंदा होती रहेगी तो वो भी सुनोगे। बोले पुनि प्रणवो पृथुराज समाना परयग सुनत सहस दस का। अवतार संख्या 10। इस छात कुल में महाराज सत्यव्रत स्नान करने गए थे। नदी में एक छोटी मछली मिली। मत्स्य ने कहा महाराज मुझे मेरी रक्षा कर लीजिए। चलिए कमंडल में लेकर चले आए। जार में रखवा दिया। 2 घंटे के बाद बहुत बड़ी हो गई। फिर अनेक साधन बदले, फिर बड़ी होती गई। फिर सरजू जी में डलवा दिया। सरजू जी का प्रवाह रुक गया। तब ले जाकर समुद्र में छोड़े। तब इस महामत्स्य ने कहा आज के 7वें दिन महाप्रलय आने वाला है, इसलिए हे महाराज सत्यव्रत आप सप्तर्षियों सहित 14 मनुओं को मेरी सींग में एक रस्सी बंधी रहेगी, उसमें एक नाव रहेगी, उसी में सारे लोग बैठ जाइएगा। जब तक प्रलय काल का चक्र चलेगा तब तक मैं पूरे जल में घूमता रहूंगा। मत्स्य कुर्म कश्यप कच्छप नर हरि वामन बपुस परस बपधरी। मतलब किसका अवतार हुआ? मत्स्यावतार हुआ। बोले मत्स्यावतार भगवान की। हाँ, अब जैसे कुछ लोग हैं ना शहर वहर में देखिए तो अपने जहां घर से निकलते हैं तो शीशे में मछली रखे हुए, उससे कोई मतलब नहीं। वो इसलिए रखते हैं कि जब घर से निकलेंगे तो मछली का दर्शन होगा। ये दर्शन थोड़ी है। चौपाई पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि सनमुखया वही, ये नहीं कि जार में रखे हैं। सनमुखया वही दधि आरुमीना कर पुस्तक लिए विप्र प्रवीणा। एक ने और कभी कभी लोग फोन करते हैं महाराज वो डॉक्टर ने बताया है बच्चा पैदा होने के लिए महाराज को बढ़िया साइट बताई देते हैं ऑपरेशन वाली। भाई देखिए हम तो ये कहते हैं कि किसी आचार्य से पूछ लो, हमसे मत पूछो। इसलिए मत पूछो कि जब तुम पूछ करके बच्चा पैदा कराओगे तो उसकी कुंडली बनेगी नहीं। उस कुंडली नहीं बनेगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जब कबहू का कर करुणा नर देही देश देत ईस बिनु हेतु स्नेही। जब बालक उस काल में प्रकट हो जाए, ठीक है ऑपरेशन ही हो, लेकिन आप किसी से पूछकर ऑपरेशन मत कराइए। जब डॉक्टर अपनी मर्जी से ऑपरेशन करेगा, उसको बालक को पैदा होने का जो समय आ गया है उस समय को आप लिख कर रखिए, उस पर कुंडली बनेगी। आपने पूछ कर रखा है, ये कुंडली व्यर्थ। 11वें अवतार में भगवान कुर्मावतार धारण किया, कच्छपावतार। भागवत के अष्टम, आइए हमारे आरडीएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री यमुना प्रसाद शुक्ल जी पधारे हुए हैं। भागवत महापुराण की तरफ से उनका कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन। जब भागवत के अष्टम स्कंद में अनुभव जी जब देवता और दैत्य सागर का मंथन करने लगे, सागर का मंथन करने लगे तो एक देवता की उपासना भूल गए थे। कोई भी कार्य आप पहले करेंगे उस कार्य को करने से पहले गणेश की अग्र पूजा जरूरी है। और देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए इतने उतावले थे कि काम प्रारंभ कर दिया, बासुकी की मथानी बना लिया, मंदराचल पर्वत और मथना प्रारंभ कर दिया, लेकिन गणेश की अग्र पूजा नहीं हुई। और जानते हैं भाई यूं गांव में हुई
झगड़ा लगाने वाले इसमें भी होंगे, हर गांव में है। तो पहुंच गए गणेश के पास। अब कौन पहुंचे हैं जान गए होंगे कौन है। नारद के अलावा कौन जा सकता। बोले मैना ने कहा ना खूब बढ़िया ब्याह कराया हमारा। मैना ने क्या कहा? बोले बाभन भिखारी जरे तोरी दाढ़ी, भिखारी जरे तोरी दाढ़ी, मम गौरा भवानी को योगी की ओरी। नारद ने आकर कहा महाराज जब देवता ही आपकी पूजा नहीं करेंगे तो मनुष्य कैसे करेंगे। कहें क्या हुआ? कहें सागर मंथन प्रारंभ है, आपसे पूछा नहीं गया, आपकी चर्चा नहीं हुई। गणेश ने कहा ऐसा? कहा हाँ। तो कहा ठीक है, हम होने ही नहीं देंगे। एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य लगे हुए हैं, अतुलित बलशाली लोग लगे हुए हैं, लेकिन गणेश ने क्या किया? आवर्तनम सलक्ष योजनम, अपनी सूंड को 1,00,000 योजन विस्तीर्ण बढ़ाया, जितना बड़ा मंदराचल पर्वत था। और गहरे पानी में प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को लपेटकर रसातल में लेकर जाने लगे। मंदराचल डूब गया। नागबाज की बेचारा केवल फल काट के खड़ा था, वो भी डूबने वाला। देवता दैत्य सब बाहर निकल कर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने विचार किया है किसका काम हो सकता है। बोले विलोक्य विघ्नेश विधिम तदीश्वरः अनंत वीर्यावति था भी सिंधु। जान गए भगवान गणेश की पूजा ने। तु कृत्वा वपुः अकच्छपमाद्भुतं महा अप्रविश्य तोयम गिरिमोज्जहारः। बोले कुर्मावतार भगवान के 1,00,000 योजन विस्तीर्ण में कछुए का रूप धारण कर लिया। और गणेश से कहा महाराज गलती माफ करिएगा, अब ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। और संसार में जो व्यक्ति भी बिना आपकी अग्र पूजा की अगर कोई कार्य करता है उसका कार्य सर्वनाश हो जाएगा। बोले तमुत्थितम बीचकुलाचलम पुनः और समुत्थितम निर्मथनुम सुरासुरई। इस प्रकार से पुनः देवता और दैत्य मंथन का कार्य प्रारंभ करने लगे। इस प्रकार से 11वें अवतार में भगवान अंतर्यामी परमात्मा का कच्छप अवतार धारण। 12वें अवतार में भगवान देवता और दैत्य जिसलिए मंथन कर रहे थे, धन्वंतर के रूप में स्वयं प्रकट होकर के एक हाथ में आयुर्वेद शास्त्र और एक हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन जान लीजिए पांडे जी, जब कलश लेकर प्रकट हुए दोनों लोगों ने अच्छी मेहनत की थी, लेकिन जानते हैं इन दोनों में कौन बलवान था? राक्षस। जब राक्षसों ने देखा कि अमृत निकल गया है तो धन्वंतर की 2 तमाचा लगाया और लेकर अमृत कलश। अब देवता लोग एकदम, तभी यही स्थिति नहीं थी, आज भी यही स्थिति है, थी, है और आगे रहेगी। जैसे जानते हैं अगर एक ट्रक कंबल अभी सरकार मोदी सरकार भेजवाई दे योगी की, चलो भैया यहाँ गुडरी गांव के लिए भेज रहे हैं, तो यहाँ जो सबसे बड़वार नेता हो पहले वही घरे में गुल धराई। अब एक बाद वहां से के मिले के न मिले भगवान जान। ये तब भी था आज भी है। क्यों? कि भुजबल ते वसुधा कर भोगा, ज्ञानी हो करहि जप जो। देवता निराश। देवताओं ने कहा अब जाएं कहां? तो भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश सब तो यही है, एक काम करो अब देवी की शरण में जाइए। हाँ, अगर अमृत पीना है तो किसकी शरण में जाइए? बोले ब्रह्मा हरस्य नहीं वक्तुमलं बलं च, बोले सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय। जो भगवती की आराधना हुई तो कोटि सौंदर्यता को मात करने वाली भगवती महा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। और उसके प्रकट होते ही ये तो राक्षसों की भी आवाहनीय देवी थी, इसलिए राक्षसों ने भी सबसे पहले अमृत कलश रख करके भगवती को दंडवत प्रणाम किया। क्यों?
कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राक्षसों, मैया आप ही बांट दीजिए अमृत को। तो कहा कोई बात नहीं, स्नान करके आओ, बांटते। राक्षस बड़े चालाक होते थे, स्नान करने गए लेकिन अपना एक राजदूत गोपनीय रख दिया। वो देवताओं का स्वरूप पकड़ करके और देवताओं के बीच में बैठ करके पहले अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि ये राहु है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु ने कहा महाराज अब हम अजर अमर हो गए हैं, लेकिन इनको दोनों को नहीं छोड़ेंगे, इस सूर्य और चंद्रमा को। अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात दिन इनके लिए भारी पड़ेगा। अब समझ लीजिए, इस प्रकार से भगवान 13वें अवतार में किसके रूप में अवतरित हुए, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर कांपते हैं। ये 13वां अवतार किसका है? बोले शिव चतुरानन जाहि डेराही, शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनिवर यति आत्मवादी। अवतार संख्या 14। 5 वर्ष के बालक, अब आप सप्तम स्कंद में आ गए, अष्टम सप्तम में चल रहे। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने यह कह दिया था कि हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी नारायण है। इसलिए प्रहलाद को बचाने के लिए नहीं, प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान स्फटिक मणि के खंभे से प्रकट हुए। मीमांसमानस्य समोत्थितो ग्रतौ, नृसिंह रूपस्तदलं भयानकम्। बोले प्रतप्त श्यामी करकंडलोचनम, अस्फुरस्सटाके सरजिम्बिताननम। बोल श्री नृसिंह भगवान के जय। 15वें अवतार में भगवान नृसिंह भगवान की कथा आप कल या परसों पूरा सुनेंगे, ठीक है? आज तो केवल उनका सिंहावलोकन कराया जा रहा है। 15वें अवतार में संसार में एक ऐसा राजा हुआ, सारा संसार भगवान से भीख मांगता है, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा भीख मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आए। ये राजा भी कोई साधारण राजा नहीं। अभी किसी के घर कोई भीख मांगने का भेष बनाकर भगवान ही आ जाए ब्राह्मण के रूप में, अनुभव जी, अब कहते हैं कि भैया है जो हम बगल वाला बनाए है कि हमारे नाम से कही दे, करबे कोई करेगा? अगर कोई साधु संत बता दे भी दे कि ये ब्राह्मण के रूप में भगवान आए हैं, तब वो न करे। और अगर कर भी दिए तो घरे से भोजन पानी बंद। सुकुल जी, घरे से अगर कई दहन मान के तो घरे में से जो रोटी सब्जी मिले तो नहीं बंद हो जाए, कहीं पगलाई गए भैया नहीं हटाओ ऐसे, ये तो घरे द्वार लिखे थे। लेकिन ये राजा कैसा था, जिसने अंतर्यामी परमात्मा को देखकर 14 लोगों को दान करने का मन बना लिया। ये राजा कोई साधारण राजा नहीं था। स्वयंभुव नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि, प्रहलाद जनक भीष्म बलिं व्यास किं वयम्, द्वादशैति बीजानीतो बोले धर्मम भागवतम भटा। ये हैं महाराज बलि, जिन्होंने आर्यावर्त में 41 लाख वर्षों तक शासन किया। ये ब्राह्मण शासन है। 41 लाख वर्षों तक महाराज बलि ने भारत भूमि के राजा बने रहे। और आप परसों की कथा में सुनेंगे, अंतर्यामी परमात्मा वामनावतार लेकर के इनके यहां भीख मांगने आए। अब आ गए तो क्या किया पता है? क्या किया? जब बटुक ब्राह्मण ने कहा महाराज आप बड़े दानी हैं इसलिए चले आए हैं,
तो कहते क्या हैं सुनिए। उन्होंने कहा यद यद बटो, का हे ब्राह्मण कुमार, भो भुवा स्व महाजना तप सत्यम, भूतल अतल बितल सुतल तलातल रसातल से पाताल तक प्रभु सब आपका है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, अथवा जिस अमरावतीपुरी में हम रहते हैं अगर वही आपको अच्छा लगे आप ले जा सकते है। कोई ऐसा? बोले यद यद बटो, आ बोले वांछित तत् प्रतीक्षति, आ बोले त्वामर्थिनम विप्रसुताणु तर्कये। बोले महाराज बताइए, जल्दी करिए। अब कहा गाम कांचनद, पूरे आर्यावर्त में जितनी करोड़ गायें हैं सब आपको दान कर रहे हैं। गाम कांचना, सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना है सब आपको दे रहे हैं। गाम कांचनद, अब बोले गुणवदम इष्ट धामम, अमरावतीपुरी संकल्प करते हैं देने के लिए। अब अन्नम चतोपेयम अमुत विप्र कन्याम, पूरे आर्यावर्त में जितने ब्राह्मण की कुमारी कन्याएं हैं सब आपको कन्यादान करने के लिए तैयार हैं। ऐसा बलि राजा न भूतो न भविष्यति। मानस में बाबा जी ने लिखा, क्या लिखा? मुलिरंति देव बलि भूप सुजाना, सहत धर्म हित संकट ना। अवतार संख्या 16।